यासीन आज़ाद साहब पाकिस्तान बार काउंसिल और जो वकला होते हैं वो कहा जाते दे आर द गार्डियंस ऑफ द लॉ, मगर वो एक तरीके से जजेस की रहनुमाई भी करते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। मगर आप चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, अभी तक मैंने पाकिस्तान बार काउंसिल की कोई प्रेस रिलीज़ नहीं देखी जस्टिस जहांगीरी के मामले में, या कि आप लोग सामने नहीं आए जब इन जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कंप्लेन किया कि जी हमारे साथ ये हो रहा है, हमारी सर्वेलेंस की जा रही है। यासीन आज़ाद साहब। जी। पहली बात यह है कि जहाँ तक जजेस का अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है या 26वीं अमेंडमेंट का ताल्लुक है, इस पे तो हमने माजी में काफ़ी डिटेल से बहस की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरी 50 साल प्रोफेशन में मैंने पहली दफ़ा देखा कि हमारे जज साहिबान ने खतूत लिखने शुरू कर दिए। मैंने अपनी लाइफ में कभी एक जज को दूसरे जज को खत लिखते हुए कभी नहीं देखा, ठीक। लेकिन ये सिलसिला आपने शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद जो आज हम जिस बहस में हम पड़े हुए हैं, सवाल ये पैदा होता है कि तारिक जहांगीरी साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, हमने बाकायदा स्टेटमेंट दिया, मैंने एक टॉक शो में भी ये बात की जी। कि उनके खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई तो हो सकती है, लेकिन उनको काम से रोका नहीं जाना चाहिए था। एक वाज़ह अच्छा। तौर पे मैंने स्टैंड लिया था कि अच्छा। काम से उनको रोका नहीं जाना चाहिए था। ये काम काउंसिल का है, हाई कोर्ट का काम नहीं था। वो बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन आप ये मुझे बता दें कि जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है जी। या माजी में हुआ, जी। हमारे दोस्त ये बात क्यों भूल जाते हैं कि जब जी। शौकत सिद्दीकी साहब ने आके तो हमने कितने लोगों ने उनका साथ दिया था, और उनके बाद उनका केस भी चला, सारा कुछ हुआ। हम्म। मैं मेरा कंसेप्ट जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन है वो ये है जी। कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कंसेप्ट है ना, जी। ये कहना कि कानून साजी में जज के इख्तियारात खत्म हो जाते हैं, मैं नहीं मानता। मेरा कहना यह है कि एक जज जब इंसाफ की चेयर पे बैठता है, जी। तो बैठने के बाद कानून और आइन के तहत जी। दुनिया कोई कानून उसको किसी किस्म का जजमेंट देने से नहीं रोकता। लेकिन अगर आप खुद ही प्रेशर को बर्दाश्त करें और उस चीज को लेकर ना चलें, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 6 जजों ने खत लिखा था, जी। अगर उनको कहीं से प्रेशर था, जी। तो किसी एक आदमी को, एस्टेब्लिशमेंट के आदमी को बुला लेते कि भाई आ जाओ, उसकी बात सुनते।